गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो 3 मिनट के सीरीज में आपका स्वागत है। और हमने चैप्टर जो लिया है फोटोसिंथेसिस, और हमने C3 C4 प्लांट क्या होते हैं एक्चुअल में ये जान लिया था। तो फिर से मैं बता दूं, हमारा टॉपिक है केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, जो कि हर तरह के प्लांट में होता है, चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट। C3 C4 क्या होता है सबको पता है। ऐसा प्लांट जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का बनता है, 3 PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो होता है आपका C3 प्लांट। और जिसमें 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, यानी OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, उसको बोलते हैं C4 प्लांट। केल्विन साइकिल क्या होता है, देखिए आपको पता है कि C3 जो साइकिल है, जो C3 प्लांट है, ये साइकिल C3 प्लांट में भी होता है, C4 प्लांट में होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल साइकिल कहते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है C3 प्लांट में, वो होता है RUBP, राइबोलेज 1,5 बिसफॉस्फेट। और यहाँ पे देखो मैंने 5 कार्बन शो किए हैं, और वो इसके पास आता है एटमॉस्फेरिक CO2, और जब ये CO2 आके ऐड होता है, 5 कार्बन इसका, 1 कार्बन इसका, 6 कार्बन का एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं बाबू अनस्टेबल प्रोडक्ट। और ये पहला स्टेप है जिसका नाम है कार्बोक्सिलेशन, और यहाँ एंजाइम जो यूज होता है उसका नाम है रोबिस्को। ठीक है, अब पहले स्टेप में ये जब बना तो ये अनस्टेबल है, टूट जाएगा, 2 पार्ट में टूटेगा, जिसमें उसको बोलते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 2 पार्ट में टूट गया। ये फर्स्ट स्टेप था कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये उसी चल रहा है। अब देखिए ये एसिड है, अब कुछ ऐसा होगा कि एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एक एल्डिहाइड में, जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या तो बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, पागल हम शॉर्ट में कहा जाता है इसको, और कॉमन नेम इसका होता है ट्रायोज फॉस्फेट। तो आपने देखा कि पहले स्टेप में कार्बोनिलेशन हुआ, दूसरा स्टेप बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन इसलिए आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि जब बाबू एल्डिहाइड से एसिड बनता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब एसिड से एल्डिहाइड बनता है तो रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन हुआ और बाबू यहाँ पे 2 ATP खर्च हुई, 2 ATP खर्च हुई और 2 NADPH खर्च हो गया आपका रिडक्शन में। अब देखिए यहाँ पे अब शुगर, अब ये जो है 2 कंपाउंड बना था 3-3 कार्बन का, ये आगे चल के बना लेगा शुगर, यानी ग्लूकोज बना लेगा। लेकिन बाबू बात ये है, शुगर तो बन गया, लेकिन आप चाहते हैं बार बार साइकिल चले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से RUBP को रीजनरेट करवाना होगा, और यहां से फिर से हम RUBP को रीजनरेट करवाएंगे, और इसे बोलते हैं रीजनरेशन। थर्ड स्टेप होता है जिसमें 1 ATP और खर्च हुई, तो कुल मिला के हमको 3 ATP खर्च हुई एक साइकिल में, और साथ में 2 NADPH खर्च हुआ। तो बाबू अगर आपको एक ग्लूकोज बनाना है तो 6 CO2 लगेंगे, और 6 CO2 के लिए 6 साइकिल चलाना पड़ेगा। तो 6 साइकिल में हम कहेंगे कि 18 ATP लग जाएगा, और वो 12 NADPH लग जाएगा, और शुगर बन गया। ये है C3 साइकिल जिसमें शुगर बन रहा है। ओके, थैंक यू।